एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक इंसान काफ़ी धीमे धीमे चल रहा था, जिसे देख कर के सारे लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन वो इंसान काफ़ी ज़्यादा आसानी से उनकी सारी गोलियों से बच जाता है और उन सभी को एक लगातार मारने लगता है। वो किसी के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाता और बिल्कुल भी नहीं सोचता किसी को मारने से पहले। वो दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन है और उसका नाम साकामोटो है। सारे बुरे लोग उससे डरते थे, लेकिन जो दूसरे हिटमैन थे वो उसे एडमायर करते थे। लेकिन फिर वो एक लड़की से मिलता है जिससे उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। फिर वो हिटमैन का काम भी छोड़ देता है और उस लड़की से शादी करके अपनी फैमिली शुरू कर देता है और उसकी एक बेटी भी हो जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मोटा भी हो जाता है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि साकामोटो की दुकान के बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या साकामोटो सच में इस तरह की जगह में रहते हैं। जिसके बाद हमें स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकामोटो बैठे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ पे जो बच्चा खेल रहा था वो एक आदमी के ऊपर इंक गिरा देता है, जिससे वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बच्चे को कॉलर से पकड़ करके उठा देता है। लेकिन वो जैसे ही उसे मारने वाला था वहाँ पे साकामोटो आकर के उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो वहीं पे उसे पेन की मदद से मारने का सोचते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करते और वो इंसान भी साकामोटो के हाथ की ताकत देख करके वहाँ से चला जाता है। जो बंदा साकामोटो को ढूंढते हुए आया था वो कहता है कि आप उसे मारने का सोच रहे थे ना। उस लड़के का नाम शिन रहता है। जिसके बाद साकामोटो उसे भी मारने का सोचने लगते हैं। शिन को इस बारे में पता चल जाता है और वो कहता है कि आप आखिर मुझे मारने का क्यों सोच रहे हैं। साकामोटो फिर शिन से बाहर चल के बात करने के लिए कहते हैं। शिन फिर साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आखिर आपने रिटायरमेंट क्यों लिया और आखिर आप वापस कब आएंगे। साकामोटो वापस आने का सुन करके मुंह फेर लेते हैं, जिससे शिन को समझ में आ जाता है कि उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आप तो लेजेंडरी असैसिन हैं, आपसे सारे के सारे बुरे लोग डरते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे अपनी लाइफ को वेस्ट करना चाहते हैं। साकामोटो को शिन की बातें काफी बढ़ा चढ़ा के लग रही थी और वो अपना नूडल्स खाना शुरू कर देते हैं। शिन फिर कहता है कि आप तो काफी ज्यादा मोटे भी हो गए हैं। जिसके बाद वो स्मोक करने जा रहा था, लेकिन तभी उसकी सिगरेट बीच में से कट जाती है और साकामोटो उससे कहते हैं कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। शिन ये देख करके सोचने लगता है कि क्या साकामोटो अभी भी इतने तेज हैं और वो उसे दिखाना चाहते हैं कि वो मोटे होने के बाद भी उसे काफी आसानी से मार सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक सीक्रेट मिशन के ऊपर है। तभी वहाँ पे एक इंसान आकर के साकामोटो को बुलाने लगता है। शिन को लगता है कि ये ज़रूर यहाँ पे मिशन की वजह से आया होगा और साकामोटो सिर्फ और सिर्फ अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस इंसान ने साकामोटो को सिर्फ पेड़ की कटाई और छटाई के लिए ही बुलाया था। आगे साकामोटो से एक लेडी हेल्प मांगती है क्योंकि उनकी बेटी वेजिटेबल्स को नहीं खा रही थी। तो फिर साकामोटो उसे खिलाने लगते हैं और वो खा लेती है। एक बच्चे की बॉल खो जाती है तो साकामोटो एक ही बॉल से 2 बॉल बना देते हैं और इतना सब करने के बाद वो थक भी जाते हैं। ये सारी चीजें देख करके शिन कहने लगता है कि क्या आप यहाँ पे यही सारे काम करते हैं और क्या ये कोई सीक्रेट मिशन नहीं है, आप सच में इतने ज्यादा यूजलेस हो गए हैं। जिसके बाद वो वहाँ से एरोगेंस के साथ जाने लगता है। शिन फिर अपने कार के अंदर आकर के बैठता है और सोचता है कि साकामोटो कितने बदल गए हैं, मैं तो उन्हें पहले पहचान ही नहीं पाया था। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि वो अभी भी काफी ज्यादा कूल हैं और काश उसे मौका मिले कि वो उनके साथ काम कर सके। तभी शिन को उसके बॉस का फोन आता है और वो उससे कहते हैं साकामोटो को मारने के लिए। शिन ये सुनकर के कहता है कि वो तो काफी मोटे हो गए हैं और अब उन्हें उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन शिन का बॉस ये सुनकर के कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया के रूल्स को तोड़ा है और उसे इसके लिए मरना ही होगा और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। शिन फिर शावर लेता है और सोचने लगता है कि वो किस तरीके से पहले साकामोटो के साथ काम किया करता था और साकामोटो हमेशा से ही उसकी इंस्पिरेशन थे क्योंकि वो एक लेजेंड थे। जिसके बाद वो फैसला कर लेता है कि किसी न किसी को तो उन्हें मारना ही होगा और अगर ऐसा है तो वो खुद ही ये काम करना चाहेगा। अगले दिन शिन पूरी तैयारी के साथ साकामोटो की शॉप के बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और साकामोटो को हेलो कहता है। वो उन्हें बताता है कि वो शहर छोड़ करके जा रहा है,
लेकिन तभी वो अचानक से गन निकालता है और उन्हें शूट कर देता है। लेकिन साकामोटो एक कैंडी की मदद से बुलेट की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर देते हैं। शिन भी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो दोबारा से शूट करता है, लेकिन साकामोटो बच करके छुप जाते हैं। जिसके बाद शिन उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगता है। साकामोटो उसके ध्यान को भटकाते हैं और एक दूसरी कैंडी के साथ उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके शिन इस चीज से बच जाता है। लेकिन साकामोटो इसी चीज का फायदा उठा करके उसे किक करते हैं और शिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस टाइम पे शिन को साकामोटो बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई दिए थे और वो सोचता है कि भले ही इनका वेट बढ़ गया है, लेकिन अभी भी वो उतने ही ज्यादा कमाल के हैं। शिन जब दोबारा से आंखें खोलता है तो वो ये देख करके हैरान हो जाता है कि वो असल में उनके घर के अंदर है। शिन को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे कहाँ से आ गया। जिसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शिन फिर सोचने लगता है कि उसने तो साकामोटो को मारने की कोशिश की, तो आखिर उसे खाना क्यों मिल रहा है? क्या इस खाने के अंदर पॉइजन है? लेकिन फिर भी वो खाने को खा लेता है क्योंकि वो पहले से ही उससे इम्यून था। खाने को खाते ही उसे रोना आ जाता है और वो कहता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने सालों में काम करते हुए उसने आज तक कभी भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। शिन तभी देखता है कि साकामोटो अपनी फैमिली के साथ कितने ज्यादा खुश हैं, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि आखिर साकामोटो ने रिटायरमेंट क्यों ले लिया। शिन फिर उन्हें बाय कहता है और बताता है कि वो सच में इस बार शहर से बाहर जा रहा है और वो माफी चाहता है उन्हें मारने की कोशिश करने के लिए। तो फिर साकामोटो उससे कहते हैं कि वो बाद में चाहे तो यहाँ पे दोबारा से आ सकता है। उसके बाद शिन अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। शिन का बॉस उससे कहता है कि तुम आखिर उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाए ना, लगता है उसमें अभी भी जान बची हुई है। जिसके बाद शिन कहता है कि हाँ, वो उन्हें नहीं मार पाया। शिन फिर अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि वो साकामोटो को अपनी जिंदगी जीने दे, लेकिन वहाँ पे सभी शिन के ऊपर हंसने लगते हैं और शिन का बॉस कहता है कि आखिर भला वो ऐसा क्यों करे। शिन अपने बॉस से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो साकामोटो की जगह उसे मार सकते हैं। ये सुनकर के बॉस कहता है कि अगर तुम सच में खुद को मार देते हो तो फिर मैं साकामोटो को जाने दूंगा। लेकिन फिर शिन को पता चल जाता है कि उसका बॉस झूठ बोल रहा है। उसके बॉस को फिर याद आता है कि हाँ, शिन के पास तो साइकिक एबिलिटीज हैं, जिससे वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। शिन फिर उन सभी पे गोलियां चलाने लगता है और ये सारी बातें साकामोटो भी बैठ करके सुन रहे थे। जिसके बाद वो अपनी सीक्रेट वेपनरी को खोलते हैं और वहाँ पे से एक टेजर को निकाल लेते हैं। शिन अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और सभी के मन को पढ़ते हुए उनकी हमलों से बचते हुए उन सभी को मारता रहता है। सभी शिन के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वो उनके पहले से ही सारे मूव्स को पता कर लेता है। तो फिर उनका बॉस सभी से कहता है शिन को घेरने के लिए। धीमे धीमे करके वो लोग शिन को कॉर्नर कर देते हैं और शिन के पास ज्यादा मैगजीन भी नहीं बची हुई थी। आखिर में वो लोग शिन को पकड़ लेते हैं और शिन की ओर काफी सारी बंदूकें तान देते हैं। शिन को लगता है कि अब उसका काम खत्म हो गया, लेकिन तभी वो सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि साकामोटो ने उन्हें टेजर से शूट कर दिया था। शिन साकामोटो को वहाँ पे देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है। बॉस फिर सभी लोगों से कहता है साकामोटो को मारने के लिए और वो सभी एक साथ साकामोटो को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन साकामोटो उनकी बुलेट्स को चॉपस्टिक से पकड़ लेते हैं और उन सभी को मार करके बेहोश कर देते हैं। वो एक एक करके सभी को मारते जा रहे थे और उन सभी पे भारी पड़ रहे थे। ये सब देख करके उनका बॉस कहता है कि वो एक एक करके इससे नहीं जीत सकते, उन्हें एक साथ उसके ऊपर हमला करना होगा। वो सभी अपनी बंदूकें साकामोटो की ओर तान देते हैं, लेकिन साकामोटो काफी ज्यादा तेजी के साथ उनके बुलेट से बचते हुए उन सभी को मार के बेहोश कर देते हैं। शिन ये सारी चीजें देख करके चौंक जाता है कि साकामोटो इस तरीके से भी लड़ सकते हैं। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे ढूंढा कैसे। तो फिर साकामोटो उसकी गन को निकाल करके दिखाते हैं कि उन्होंने उसमें ट्रैकर फिट कर दिया था। शिन समझ जाता है कि उन्होंने ये उस टाइम पे किया था जब वो बेहोश था। शिन कहता है कि अब शायद उसे इस शहर को छोड़ करके चले जाना चाहिए, लेकिन तभी साकामोटो उसे स्टोर का एप्रल देते हैं और कहते हैं कि वो चाहे तो उनकी शॉप के अंदर काम कर सकता है। जिसके बाद शिन स्टोर का सारा काम अकेले कर रहा था और साकामोटो बस बैठ करके खा रहे थे। शिन अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करके कस्टमर्स की हेल्प करता था, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश रहते थे।
तभी वहाँ पे वो पहले वाला बच्चा आकर के शन से खेलने के लिए कहने लगता है। तो फिर शन कहता है कि वो भी नहीं खेल सकता, वो भी काम कर रहा है। ये सुनकर के वो बच्चा कहता है कि क्या ये काम मज़ेदार है? तो शन कहता है हाँ, ये उसके पहले के काम से तो मज़ेदार ही है। तो फिर वो बच्चा पूछता है कौन सा काम? साकामोटो तभी शन को धमकी देते हैं कि अगर तुमने उसे बताया तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर शन बहाना बनाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।